जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने हमें इस साल का 2025 में ये दूसरा महीने में दूसरा तारीख को दूसरा दिन में हमें लेकर आया है ना। सबसे बड़ी बात है, कई लोग ये दिन देख नहीं पाया है ना। कई लोग बड़े बड़े सपना देखा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर ये दिन वो देख नहीं पाया। बट प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको और हमको क्या रखा है, ये दिन देखने के लिए जिंदा रखा, ताकि उसका स्तुति कर सके, उसका महिमा कर सके, उसका प्रशंसा कर सके। हो सकता है आपके पास कई एरिया में दुख दर्द तकलीफ परेशानी हर एक चीज रहेगा, बट फिर भी आप इधर आज आए, धन्यवाद। जो आज नहीं आया उसके लिए धन्यवाद हो। आमीन। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते पिता। आप धन्य हैं, आप महान है, आप योग्य है पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चे जितने भी इधर आए बहन भाई, धन्यवाद देते सब कुछ चुने, जो मुझे आज देख रहे हैं उनको भी चुने पिता। धन्यवाद देते इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आज कितने जन खुश है? चर्च में आने के लिए खुश है क्या? प्रभु के उपस्थित में रहने के लिए खुश है? मेरे को मिलने के लिए आया उसके लिए खुश है क्या? प्रभु को मिलने के लिए आया उसके लिए खुश है? आप एक दूसरे को देख के कहो कि मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप बहुत खुश हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमें खुशी रहना बहुत जरूरी है ना। ओके, पिछले हफ्ते में हमारे भाई और हम लोग ने कलीसिया में 26 जनवरी का हमने सेलिब्रेशन किया था यहाँ पे, और भाई विजय ने वचन बताया था, और प्रभु का धन्यवाद हो। हमने दो पॉइंट सीखा था, एक आके मक्खी और एक आके मधुमक्खी। ओके, कितने जन ने प्रैक्टिस में लाया अपने जीवन में कि मैं मक्खी ना बनूं, मैं मधुमक्खी बनूं? कितने जन प्रैक्टिस में लाया? प्रैक्टिस का मतलब क्या है? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती थी वो नहीं करना है। अच्छा, मधुमक्खी जैसा बनना है। ओके, मीठा बनना है, मीठा। बाकी के लोग नहीं किया तो मैं पूछा से दो ही हाथ उठा था, बाद में नहीं उठा। मैंने देखा मेरा इधर ध्यान है, मेरा उधर भी सब घूम रहा है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी ओके, कोशिश करो वीडियो जब आ रहा है आपके पास देखने के लिए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप जब नहीं आ पा रहे तो आप देखने के लिए आपको हम भेज रहे हैं। नहीं तो हम बंद कर सकते हैं ना, इतना खर्चा करके। कैमरा आपका पैसे से लिए है, कैमरा मेरा पैसे से नहीं लिए है, और आप भी एंजॉय नहीं करना चाहते तो दुखी की बात है। आनंद उठाना नहीं चाहते, दुखी की बात है। तो कैमरा हम लोग क्यों चलाओ? क्यों? जब आप देखना ही नहीं चाहते, लाइक करना नहीं चाहते, क्या जरूरी है ना? हालेलुया। आप और हम सब जन हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास वीडियो आते तो उसको देखना है। आज मेरा मैसेज मत्ती 8 अध्याय में होगा, 16 से लेकर 34 तक, और यहाँ पे क्या परमेश्वर का वचन आते करके हमको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? उससे पहला मेरे को मदद करो कोई भी, पता नहीं इधर स्लाइड में है क्या नहीं करके। मत्ती 8 अध्याय का 25 वचन अपना बाइबल से खोल के जरा जल्दी पढ़ो। पंजाबी में जो खोला जल्दी खोलो पढ़ो, और हिंदी में भी जो भी पढ़ना है जल्दी पढ़ो, जल्दी से। 8 अध्याय 25 वचन। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। क्या हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। ओके, तो कौन आके उससे कहा था? उसका चेले लोग आके कहा था, हम नाश हुए जाते हैं, है ना, हम नाश हुए जाते हैं।
ओके, तो मेरे पास एक कुछ पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पॉइंट को मैं आज बताना चाहता हूँ। जरा पढ़ो क्या के लिखे है। कई शाम चंगा और यीशु उसके का अनुयायी बनने की चाह, यीशु का तूफान को शांत करना, ओके दो व्यक्तियों का दुष्ट। ओके, आप ये चार पॉइंट आप देखोगे वचन में, क्या परमेश्वर यहाँ पे 8 अध्याय में किया है यीशु मसीह ने, किस तरह से यीशु मसीह ने चमत्कार किया। हम देख सकते हैं मत्ती का 5 अध्याय में से लेके 7 अध्याय तक यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर उसके लोगों को, हम लोगों को सिखाता है कि धन्य है वे जो शोक करता है, धन्य 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 करके ना 5 अध्याय से वो पहाड़ के ऊपर वो आके सिखाता है। क्या बताना चाहता है वो हम लोगों को समझना है, एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, सब कुछ अच्छी तरीका से होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे 16 से लेके 17 वचन तक यहाँ पे क्या कहते हैं, कई लोग बोलते हैं उस जगह में कई लोग शाम के समय पे चंगा हुआ। ओके, कई लोग शाम के समय पे चंगा हुआ। यहाँ पे वचन कहता है जब सांझ हुई तो लोग उसके पास बहुत से ऐसे लोगों को लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्मा थी। अपनी एक ही आज्ञा से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। इस तरह उसने सभी रोगियों को चंगा कर दिया। क्या एक ही, क्या बोला यहाँ पे, आज्ञा से, एक ही आज्ञा से क्या किया उसने, दुष्ट आत्माओं को निकाला, दुष्ट आत्मा को निकाला। एक ही शब्द बोला और कई दुष्ट आत्मा वहां से गया। अब ये दुष्ट आत्मा क्या है, किसी को पता है? दुष्ट आत्मा क्या होता है, कैसा होता है, किसी को पता है? उसके शरीर को जकड़ के रखती है, बुरी बुरी आदतें होती है उसके अंदर, और बीमारियों के साथ में भी आती है होती है। ओके, सो दुष्ट आत्मा यानी कि मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। दुष्ट आत्मा क्या है? दुष्ट आत्मा जो विश्वासी जो लोग होते हैं उसके साथ भी काम करते हैं, करते हैं, है ना। जब लोग आके झूठ कहते हैं तो समझ जाना आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। आप चुगली लगाते हो इधर के उधर, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है ना। आप इधर के बाद उधर करते हैं ना, आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम करते हैं। अगर आप बोलते ना कि जो प्रभु से प्रेम, जो जितना हमें प्रभु से प्रेम करना है हम नहीं करते प्रेम, हम और चीज के लिए प्रेम करते हैं, तो वहां पे भी दुष्ट आत्मा काम कर। बहुत एरिया है, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि समय हमारे पास कमती है उसके लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे 17 वचन में क्या कहता है। ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। उसने हमारे लोगों को ले लिया और हमारे संतापों को ओढ़ लिया। क्या कहते हैं यहाँ पे कि हमारे सारे दुख, सारे बोझ, सारे तकलीफ को उसने उठा लिया, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने अब 53 में हम देख सकते हैं। ओके, कि हम कहते हैं ना बार बार कि अपने उसके कोड़े खाने से हम छंगे होंगे करके, उसके मार खाने से, है ना, उसने हमारे सारा बीमारी तक दर्द को उसने उठा लिया क्रूस के ऊपर ताकि हम चंगा हो सके। अब यहाँ पे वो पूरा हो रहा है। वो 740 साल पहला यीशु मसीह पैदा होने से पहला भविष्यवाणी हुआ था यीशु मसीह के लिए, और वो पूरा अब हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आज भी कई लोग, ओके, आज भी कई लोग बंधन में फंसा हुआ है। आज भी कई लोग बोलते ना कि कुछ ना कुछ बोलते ना ऐसे जाल में फंसा हुआ है, उनको खुद को नहीं पता है कि मैं क्यों इस जाल में फंसा हुआ है करके। वो नहीं चाहते बाहर निकलने के लिए, वो चाहते मैं वहीं रहे। वो कहता है अपने आप को कि मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ ताकि मैं छुटकारा नहीं पाना चाहती हूँ। ऐसा यहाँ पे है तो परमेश्वर आपको आज छुटकारा देना चाहते हैं कि कहो कि मैं आज छुटकारा पाके यहाँ से जाऊंगी। जब आप अगर आप तैयारी नहीं है तो फिर कौन आपको मदद करेगा? आप वैसे ही रहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम,
अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, आज परमेश्वर आपको आजादी देना चाहता है, ताकि आप बाहर निकल सके, ताकि आप परेशानी से, बोलते ना, तकलीफ से बाहर निकल सके, है ना। कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर चेला आपको बनना है, आपको कुछ देना है, ओके, कुछ देना है। आज के तारीख में आप सोचोगे क्या देना है हमको? समय, ओके, और वचन पे चलना है, और परमेश्वर के साथ में समय बिताना है, प्रार्थना करना है, और टाइम से कलेक्टर में आना। यहाँ पे कोई चेले लोग आए थे और एक शास्त्री उसके पास आए थे, यीशु मसीह के पास। हम 19 में जाएंगे, कहते हैं वहाँ पे देखो, तब एक यहूदी धर्मशास्त्री उसके पास आया और बोला, गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। गुरु बोला इसको। आपका गुरु कौन है? मैं आपको पूछ रहा है, आपका गुरु कौन है? अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं, आप प्रभु परमेश्वर है, परमेश्वर है, यीशु मसीह आपका गुरु। अगर आप वचन ज्यादा पढ़ोगे तो आपको मेरे से भी बेहतर वो सिखाएगा। अगर आप वचन ही नहीं पढ़ोगे तो मैं भी सिखाएगा तो कुछ फायदा नहीं है ना। मैं तो इतने दिनों से कुछ सिखाते इधर दिखाते हैं, हमको आज भी नहीं पता है। तो आपने जो गुरु, जो परमेश्वर कुछ अपना नंबर 1 रखने के जगह में मेरे को अगर नंबर 1 रखोगे, साथ में मैं भी गिरेगा, आप भी गिरेगा। क्या? मैं भी गिरेगा, आप भी गिरेगा। तो उससे अच्छा आप कोशिश करो परमेश्वर को नंबर 1 रखने के लिए। ओके, आप एक कोशिश करना कि वचन को आप ज्यादा पढ़ने के लिए, उसको समय देने के लिए, जितना आप समय दोगे आपको समझ में आएगा कि मैं जब उसके पीछे करता हूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं, लोमड़ी के पास होल है, आकाश के पंछी के पास उसका घोंसला है, मगर मनुष्य के पुत्र के पास सर रखने के लिए जगह नहीं है। मनुष्य के पुत्र के पास सर रखने के लिए जगह नहीं है। यीशु मसीह सच बताता है यहाँ पे, मेरे लिए जगह नहीं है। आकाश का पंछी, जो जंगल में जो जंगली जानवर है, उसके लिए सब कुछ है, बट मेरे लिए नहीं जगह है। हम ये बात सच बताने के बाद में उसी व्यक्ति को, और उधर चेले लोग कहते हैं 21 में, और उसके एक शिष्य ने उससे कहा, प्रभु, पहले मुझे जानकर अपने पिता को गाड़ने की क्या जाकर अपने पिता को गाड़ने के लिए अनुमति दे। अरे कौन तेरे को रोका? तू ही खुद आया ना, किसने रोका? उसी तरह आप लोग भी खुद आया ना कलीसिया में, आपको किसने रोका? क्यों आया आपने? ताकि उसका पीछा करने के लिए आप आए, उसके आवाज को सुनने के लिए आए, उसके वचन पे आप चलने के लिए इधर आए क्या नहीं? जब आप उसके वचन पे चलना है तो फिर यहाँ पे ये कहता है वचन में, मेरे बाप जो मर गया उसको मैं ऐसा है यहाँ पे कोई? पहला मेरा शादी होने दे, पहला मेरा बेटा का शादी होने दे, फिर पोता का भी शादी होने दे। किस चीज का रुकावट है तुमको बैप्टिज्म लेने के लिए? किस चीज का रुकावट है तुमको उसका पीछे चलने के लिए? कौन है वो रुकावट? खुद आप है। यस, आसानी से हम ले रहे हैं। तो ये भी बोल रहा था कि मेरा बाप को मैं गाड़ के मैं तेरे पीछे ओलेगा करके। यीशु मसीह उसको जवाब दे रहे, तू पहला मेरा पीछे चले। जो मुर्दे लोग है ना वहां पे, वो लोग उसको गाड़ेगा। मुर्दे लोग कौन है? उनके घर के अंदर उसके और भाई बहन लोग हैं, वो लोग उस यीशु का पीछा नहीं कर रहा था, वो लोग गाड़ेगा। इसका मतलब बताना चाहते हैं कि वो लोग भी मरा हुआ है, जिंदा है मगर मरा हुआ है आत्मा में। क्या आप मरे हुए हैं आत्मा में?
क्या आप यीशु का पीछा करने के लिए क्या तकलीफ है आपको? क्या परेशानी है आपको? किसने आपको रोका? कोई नहीं रोका, मगर आप अपना जो चीज देख रहे हो उस कारण के लिए आप रुकावट बन के खड़े हो। अपना रुकावट को बोलते हैं आप तोड़ना है ना। आपके पास जो बोलते हैं ना कि जो बड़ा सा जो आपने बंधन बांध के रखा हुआ है आपके पास, उसको आप तोड़ना है। जब तक आप नहीं तोड़ोगे वो बंधन आपके पास ही रहेगा। परमेश्वर चाहता है आप तोड़े, परमेश्वर चाहता है आप उसका पीछा करें, है ना। जब तक हम उसका पीछा नहीं करेगा तो कोई बोलते ना कि हमें नहीं मदद करेगा। ओके, आज का मेरा sermon का टाइटल है प्रभु हमारा रक्षा कर। हम मरने को है। कितने जन मरने के लिए तैयार में बैठे हैं? अच्छा, मरने के लिए तैयार में बैठी है। 2 जन हाथ उठाया। अरे वाह, आप क्या नष्ट हो रहे? क्या हाथ उठा रहे? सुनते नहीं, समझते नहीं, बस खाली हाथ उठा देते हैं। क्या आपके पास परेशानी है? क्या परेशान है आपके पास? यीशु का चेले लोग के पास परेशान था। यीशु के चेले लोग, जब यीशु ने हमने ऊपर का वचन पढ़ा था वहां पे कि यीशु बोला हम उस तरफ जाएंगे करके, मगर उस तरफ जाने के समय पे अभी यहाँ पे यीशु ने उस चेला लोगों को कहा था कि मुर्दा खुद गाड़ेगा करके। उसके बाद ये लोग पानी के जहाज में बैठकर वो लोग आज इस तरफ आते रहते हैं। तो अचानक तूफान आ जाता है। क्या है? अचानक एक दूसरे को देख के कहो, तुम सो के उठते हो, दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि मेरे घर में मेरे मम्मी या पापा या मेरा पति या मेरे बच्चे का बस कुछ परेशानी हो गया। तूफान हमारे जीवन में क्या आज हमारे दिन क्या बस तूफान आया? क्या तूफान थमेगा या नहीं थमेगा? ये विश्वास करना है, तूफान थमेगा। क्योंकि आप उस बोट में हो, आपका बोट में हो यीशु मसीह। मगर यहाँ पे चेले लोग ने यीशु को देखा और देखकर उसको उठाने लगा। वो यीशु वहां पे सोया हुआ था, उसको उठाने लगा उसको, और बोलते हैं हम लोग क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं, हम नष्ट हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। उठ प्रभु, जिंदा परमेश्वर ही उठेगा ना। इतने साल हम मरेले के पास जा रहे थे, जो जिंदा नहीं है उसके पास हम जाते थे, वो हमें जवाब ही नहीं देता था। क्या आज आप जिंदा परमेश्वर के पास है या नहीं? हम अगर है वो जरूर आपको मदद करेगा। हम 26 वचन पढ़ेंगे। क्या कहते? तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ, अरे और विश्वासियों। क्या बोला? हल विश्वासियों। क्या बोला? हल विश्वासियों। विश्वास है या कमती है तुम्हारे पास? विश्वास में तुम हल रहे हो? ओके, इसके बाद तुम इतने डरे हुए क्यों? डरे हुए क्यों? ओके, उसके बाद तब उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा। किसको डांटा? तूफान को और झील को, यानी कि उस पानी को उसने डांटा और वो वहां पे शांत हो गया। और वहां पे जो चेले लोग थे, जो लोग थे वहां पे, मनुष्य थे, वो लोग चौंक गया। वो जा रही, ये कौन है? पानी भी और तूफान भी इसके बात को सुनते हैं, मगर आज मनुष्य लोग परमेश्वर के बात को, उसके वचन को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहे क्या। अगर आपसे बात कर रहे परमेश्वर, क्या आप सुनना चाहते हो? जिसके पास कान है वही सुनेगा, जिसका कान नहीं है वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। कितने जन के पास कान है? एक दूसरे को देख के कहो मेरे पास कान है। अगर आपके पास कान है तो सुनना है, सुनकर चलना भी है। अगर नहीं चलना चाहते हो तो कान की जरूरत नहीं है। जैसा पतरस ने उसका कान को काट दिया था, काट दो तुम भी।
ना करके कहता है नहीं, हमारे पास जो परमेश्वर ने काम दिया है सुनना है, उसका वचन को सुनकर चलना है। जब तक हम नहीं चलेगा हमारे जीवन में बोलते ना वचन काम नहीं करेगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। क्या? दो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। वो दुष्ट आत्मा ने ये दो व्यक्ति को, दो मनुष्य को, दो भाई को जकड़ के रखा था और वो कब्रिस्तान के बाहर वो जुड़ रहा था। ओके, कब्रिस्तान के बाहर में वो आके गुफा में रहता था। वो लोग जो भी कोई वहां से गुजरता था वो लोग उसको मारता था। क्या आपके आजू बाजू में जहाँ से आप लोग आते हैं कई बार देखा रहेगा कोई पागल रास्ते में घूमता है, हम संभाल के जाते हैं ना। वो थोड़ा दूर से कैसे चलते हैं, साइड से थोड़ा दूर से जाते हैं, अरे जरूर पागल है। आप कोई अनुभव किया ऐसा? किया ना? कितना डर लगता है ना हमको कि हमको अटैक करेगा करके। कभी कभी वो शराबी लोग रहता है, वो ना आश्रय में अंता रहता है, वो पता नहीं क्या करेगा करके हम घर के मारे हम संभाल के चलता है। अभी यहाँ पे भी वैसे ही दो मनुष्य था। अब यहाँ पे हम देखेंगे 28 में, देखो क्या कहते हैं वचन। जब यीशु झील के उस पार गदरिनियों के देश पहुंचा तो उसे कब्रों से निकाल कर आते दो व्यक्ति मिले जिनमें दुष्ट आत्मा थी। क्या थी उसमें? दुष्ट आत्मा। दो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी। एक दूसरे को देखे कि वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं, मैं बता रहे वो उस व्यक्ति को बोल रहे हैं। ओके, क्या उस व्यक्ति को बोलो दुष्ट आत्मा थी। समझ में आ रहे हैं? ओके, उसके बाद वे इतने भयानक थे। क्या? इतने भयानक थे वो लोग। और उसके बाद कि उस राह से कोई निकल तक नहीं सकता था। उस राह से कोई भी निकल नहीं सकता था। सबकी बोलते ना डरते थे। बॉम्बे के भाषा में बोलते हैं ना क्या, फटी हुई थी। ओके, एक गाली वर्ड नहीं है। ओके, किसी ने मेरे को बोला था जब शुरू होने का टाइम में कुछ बोले थे, वो बोलते कि गाली है क्या करके। ओके ओके, ठीक है, नहीं ओके। उसके बाद वे चिल्लाए, हाँ वे चिल्लाए, हे परमेश्वर के पुत्र। अभी यहाँ पे सुनना, ध्यान से सुनना। वे चिल्लाए और उनको कैसा पता चला कि ये परमेश्वर का पुत्र है? उनको कैसा पता चला दुष्ट आत्मा को? क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर का पुत्र। मगर हम मनुष्य नहीं जानते हैं, उसका आदर नहीं करते। हम मनुष्य उस परमेश्वर का पुत्र को जानने के लिए, समझने के लिए सालों साल लग जाते हैं। सालों साल लग जाते हैं उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कि ये परमेश्वर का पुत्र है करके। उसको स्वीकार करने के लिए कई महीना साल लग जाते हैं कि यीशु परमेश्वर है बोलने के लिए। बट शैतान जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, वो दुष्ट आत्मा उससे बातें कर रहा है। किससे बातें कर रहा है? यीशु से बातें कर रहा है। क्या करके बोल रहा है? परमेश्वर, हे परमेश्वर के पुत्र। हाँ, उसके बाद तू हमसे क्या चाहता है? हाँ, क्या तू ये निश्चित समय से पहले ही हमें दंड देने आया है? देखो, दंड देने के लिए क्या समय से पहले आया है? कौन कहता है? दुष्ट आत्मा कहते हैं यीशु मसीह से। उसको पता है कि हमको जब यीशु आएगा हमारा नष्ट होने वाला है। मगर आप और हम कई लोग देख सकते हैं दुनिया में, जब उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, उनके जीवन नष्ट हो रहा है। उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, हर एक चीज है उनके जीवन में। पर दुष्ट आत्मा जानता था कि ये कौन है। क्या आज आप जानते हैं? 30 वचन देखो क्या कहते हैं। वहाँ कुछ ही दूरी पर बहुत से स्वरों का एक, क्या था वहां पे? स्वरों का झुंड था। स्वरों का झुंड, यानी जैसा कि गांव से जो भी आते मेमना को चराते, ऐसा सूअर को भी वो लोग संभालते थे, पालते थे वहां पे। ठीक है। और दुष्ट आत्मा क्या कहते हैं उसको देखो वहां पे। सो उन दुष्ट आत्माओं ने उनसे विनती करते हुए कहा, हाँ, यदि तुझे हमें बाहर निकालना है हाँ,
निकालना ही है तो हमें सुअरों के उस झुंड में भेज दे। अभी दुष्ट आत्मा परमिशन मांगता है तो हमें इस व्यक्ति के अंदर से निकालना है तो उस सुअर के अंदर हमें भेज दे। क्या? उस सुअर के अंदर हमें भेज दे। इतना क्या घबराहट है? जब आप अगर कहते हो कि परमेश्वर मेरे साथ है तो आपको क्यों डर है? यीशु मसीह आपके साथ है तो आपको डर किस चीज का है? किस चीज का घबराहट है? अगर आपको घबराहट भी लगता है तो फिर भी यीशु मसीह के पास हमें आना है। यीशु मसीह मुझे मदद कर प्रभु जी, मुझे तकलीफ हो रहा है, इससे मुझे छुटकारा दे। और यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, आपको आजादी देगा, आपको शांति देगा। और 32 वचन में देखो क्या कहते हैं। सो यीशु ने उनसे कहा चले जाओ। देखो यहाँ पे क्या कहता है, उनसे कहा चले जाओ। किससे कहा? उसको मारा नहीं, उसको बाल पकड़ के। हमारे इंडिया में हम देखते हैं कई लोग अगर दुष्ट आत्मा पकड़ा रहते हैं चर्च के बाहर, कोई लोग उसका बाल पकड़ के किससे रहते हैं, कोई झाड़ू से मारते हैं, कोई चप्पल से मारते हैं, दुष्ट आत्मा बात करके मारते रहते हैं। मगर यीशु मसीह का नाम में वो सामर्थ्य है, निकल बोले तो निकल जाता है। और सब जन देखो कैसा भाग रहे करके। क्या कहते हैं? तब वे उन व्यक्तियों में से बाहर निकल। किधर से निकला? दो व्यक्ति के अंदर से बाहर निकल आया और सुअरों में जा घुसे। हाँ। फिर वो सुमाचा रेवट डालना से लुढ़कते में जा गिरा। किधर जाके गिरा? झील में। दौड़ते बोलते रहे, एक के ऊपर एक स्टैम्पेड होके गिर के ऊपर मर गया। हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में कुछ बड़ा त्योहार चल रहा था, वहां पे एक ऊपर गिर के कई लोग मर गया। अब सोचने की बात है कि क्यों मरा? अभी यहाँ पे सब सुअर लोग मर गया। यहाँ पे सब, हम बॉम्बे के भाषा में कहते हैं डुक्कर। ओके, सुअर को डुक्कर कहते हैं बॉम्बे के भाषा में। आपको पता है? कभी सुना? नहीं सुना ना? तो हम बता रहे हैं आपको, आप सुनो आज। ओके, सो सारा सुअर लोग उधर का जो भी था मर गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 33 में पढ़ो जल्दी से। सुअर के रेवड़ों के रखवाले तब वहां से दौड़ते हुए नगर में आए और सुअरों के साथ तथा दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त उन व्यक्तियों के साथ जो कुछ हुआ था कह सुनाया। अब देखो वहां पे वो दो व्यक्ति उस कब्रिस्तान के बाहर हमेशा दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। अब वो लोग देख रहे हैं, इसको देखकर क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति ठीक हो गया। खाली बोला जा और वो निकल गया और वो दो व्यक्ति ठीक हो गया। इसके लिए हमें देखना है, हमें समझना है, जब दुष्ट आत्मा हमें जकड़ के रखता है उससे कैसा बाहर निकलना है। क्या आज आप तैयार है उससे बाहर निकलने के लिए? आप विश्वास करो। और वहां पे 34 में कहते हैं कि वहां पे देखो क्या कहते हैं, फिर तो नगर के सभी लोग यीशु से मिलने बाहर निकल पड़े। देखने के लिए आया यीशु मसीह को। ये कौन है महाराजा? ये कौन है परमेश्वर जो हमने नहीं कर सका? है ना कि अगर घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए या किसी के लिए हर एक जगह में जाने का कोशिश करते ताकि ये व्यक्ति अच्छा हो सके। हो सकते दो व्यक्ति के माँ बाप, भाई बीवी, बच्चे जो भी थे, वो लोग ने कोशिश किया इसको छुटकारा देने के लिए, उसको आजादी देने। मगर कई लोग उधर आया उसको देखने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, और उन्होंने उनको बोला, अरे भाई हम विनती करते हैं आप ये जगह छोड़ के चले जाओ जल्दी से जल्दी। ये कौन हुआ रहेगा जो लोग कहते हैं यीशु मसीह यहाँ से जाओ? हो सकते है धंधा का बिजनेस था उनका, नुकसान हो गया। हो सकते वो गाँव में, हो सकते कि लिखा तो नहीं, हो सकते कि गाँव में जादू टोने वाले लोग बहुत रिया रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जादू टोने का काम हम करके रखते हैं ताकि हम लोगों से पैसा कमा सके, ताकि उनका बिजनेस नष्ट हो गया। बोले तू जल्दी जाए यहाँ से, हमको तेरी जरूरत नहीं है। क्या आप में से सब जन यीशु मसीह को इसी तरह भगाना चाहते हैं या उसको अपने पास रखना चाहते हैं?
जब हम उसको रखते हैं हमारे पास, कोई नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि वो हमारा चट्टान है, वो हमारा गढ़ है, हमें वो छुपा के रखा है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, मालूम है, उसके पंखों के नीचे हमें छुपा के रखा है ताकि कोई भी हमें छू ना सके, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है ना। क्या अगर आपके पास समस्या है, आपके पास दुख है, क्या आप आज उसको पुकारोगे कि परमेश्वर हमें बचा, हमें बचा, हम तकलीफ में, हम तंग है, आज हमें पता नहीं कि क्या करना है, हमें मदद कर। हालेलुया। अब हम सब खड़े रहेंगे प्रभु के उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप सबको प्रार्थना किया है, कई लोगों को, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है या आपको तकलीफ हो रहा है, तो हम आपके लिए बाद में प्रे करेगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु, जैसा आपने हमें मदद किया पिता, इस वचन के द्वारा से बातें किया और कलीसिया में हर एक बहन भाई के साथ बातें किया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी कोई मुसीबत में, तकलीफ में, उनको आजाद दे पिता, उनको छुटकारा दे, उनको चमकाई दे पिता। जो बंधन में फंसा हुआ है पिता, उनको भी आजाद कर पिता प्रभु, ताकि पिता वो भी आनंद मना सके पिता, आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते आज यहाँ पे जितने भी जन सबको आशीष कर पिता। आप पिता परमेश्वर वचन हमें विश्वास है इनके जीवन में काम करेगा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर प्रभु की जोरदार